तो आज हम अलार्म बजाएंगे और हिंदुस्तान को जगाएंगे एक ऐसे मामले के बारे में जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें आपको तमाम ऑफर्स दिए जाते हैं, लेकिन उसमें फ्रॉड किस तरीके से किया जा सकता है ये हम आपको बताएंगे कैसे इंटरनेट शॉपिंग के जरिए सस्ते में सामान खरीदने के चक्कर में आपके अकाउंट से पैसे चुराए जा सकते हैं, कैसे फ्री गिफ्ट के लालच में आप साइबर चोरों के झांसे में फंस सकते हैं। क्या आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत है? क्या आप भी किसी वेबसाइट के जरिए खरीदारी करना पसंद करते हैं? ऑनलाइन साइट्स पर अपनी जरूरत की चीजें देखकर पसंद करते हैं और फिर उन्हें खरीदते हैं। कपड़े, जूते, घड़ियां या फिर घर का कोई सामान, ये सब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मंगाते हैं। क्या सामानों पर डिस्काउंट और फ्री गिफ्ट का लालच आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मजबूर करता है? क्या ऑनलाइन शॉपिंग के बाद आपको अनजाने नंबर से फ्री गिफ्ट या कूपन के लिए फोन कॉल आते हैं? क्या फ्री गिफ्ट और कैश प्राइज पाने के लिए आपका अकाउंट नंबर या डेबिट कार्ड की डिटेल मांगी जाती है? अगर ऐसा होता है तो आपको भी खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों देश के कई बड़े शहरों में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों का गैंग काफी सक्रिय है। इस गैंग के गुर्गों की पैनी नजर ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों पर ही रहती है और फिर उन खरीदारों को फ्री गिफ्ट कूपन या कैश वाउचर का लालच देकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मुंबई में एक दिन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों से ठगी के करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। ऐसे ही कई मामले रोजाना दिल्ली, एनसीआर और दूसरे बड़े शहरों से भी सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा जरूरत है इन ऑनलाइन फ्रॉड गैंग से बचकर रहने की। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको तमाम ऑफर्स दिए जाते हैं और इन्हीं ऑफर्स का हवाला देते हुए तमाम कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आपके सामने नए से नए ऑफर्स लेके आती हैं। इस बीच में एक ऐसे गिरोह भी एक्टिव हैं जो आपको फ्रॉड कॉल करके आपको फंसाना चाहते हैं या आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं। आज अलार्म में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये गिरोह एक्टिव हैं और कैसे आप इनके जालसाजी में फंस सकते हैं और कैसे आप बच सकते हैं। ये सब कुछ आज के अलार्म में। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो चलन है इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर युवाओं की अगर बात करें तो ज़बरदस्त क्रेज़ युवाओं का ऑनलाइन शॉपिंग में देखने को मिलता है और इसी का फ़ायदा कुछ फ्रॉड गैंग उठा रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि कैसे ये गैंग काम करता है और कैसे आप खुद को इनके झांसे में फंसने से बचा सकते हैं। बाजार में घूम घूम कर खरीदारी के दिन अब लद गए। एक एक सामान के लिए कई दुकानों के चक्कर लगाना भी अब पुरानी बात हो गई। अब तो लोग घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल पर चीजें पसंद करते हैं और कुछ ही देर या दिन में वो सामान आपके हाथों में होता है। ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही बढ़ता जा रहा है ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के जरिए ग्राहकों को लुभाने का सिलसिला। 10-20 से लेकर 50-60% तक की बचत जब किसी सामान पर मिलती है तो ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग पर टूट पड़ते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर्स की यही दीवानगी ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को मौका दे रहा है उन्हें अपने झांसे में फंसाने का। जालसाजों का गैंग किसी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के फोन नंबर हासिल कर लेते हैं और उन्हें फोन कर फ्री गिफ्ट या कैश कूपन का लालच देते हैं। इसे पाने के लिए ये कॉलर ग्राहकों से उनके बैंक अकाउंट नंबर या डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगते हैं। ऐसा ही फोन कॉल हमारे संवाददाता आमिर हुसैन को भी आया और उन्हें भी ऑफर के जरिए कैश प्राइज का लालच दिया गया। अब मैं इस नंबर पे बात करने जा रहा हूँ, देखते हैं ये फ्रॉड कॉल अब हमसे क्या कहता है। इससे पहले भी मेरी बातचीत हो चुकी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, कौन? जी नमस्कार, बोलिए। ये आपका कॉल आया था 2-3 दिन पहले जिसमें आपने ऑफर्स दिया था, वो क्या ऑफर बंद हो गया है क्या? आपका प्राइस कैंसिल हो गया है ना सर? अच्छा, वो ऑफर कैंसिल हो गया है? हाँ, आपका कैंसिल हो गया। अच्छा, तो उसको अब दोबारा रिडीम नहीं कर सकते हम? दोबारा रिडीम कर सकते हैं सर, पर ज्यादा खर्च पड़ जाएंगे आपको। अब कितना अगर रिडीम करते हैं तो कितना करना पड़ेगा, खर्चा कितना करना पड़ेगा? इसमें खर्च आपको पड़ जाएंगे सर 21,000 टोटल। कितना? 21,200 रुपये लग जाएंगे। 21,200। जी।
तो इसके लिए क्या करना होगा? वही अकाउंट नंबर जो आपने भेजा था उसी पे बात करनी होगी, उसी पे भेजना पड़ेगा? हाँ, उसी से पेमेंट करना। वो अकाउंट आपको नहीं, दूसरा अकाउंट आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरा अकाउंट आप भेजेंगे, उस पे भेजना पड़ेगा। जी। फोन करने वाले शख्स की बातों से साफ था कि वो झूठे वादों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा हमारे संवाददाता ने उसके ऑफिस का एड्रेस पूछ लिया, मगर वो ऑफिस का पता देने को तैयार नहीं हुआ। तो बताइए सर, किस तरफ से? नहीं, मैं चाह रहा था ना, देखिए ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपके मैं ऑफिस आ जाता, चाहे मेरा 1500-2000 रुपये खर्च हो जाता, मैं आपके ऑफिस में आके आपसे मिल करके और तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेता, ताकि मैं अपने आप को सिक्योर समझ लेता। ऐसी कोई बात नहीं सर, इसमें अगर जो कोई आपके साथ कोई गलत काम आपको नहीं किया जाएगा, या हमारी कंपनी आपकी पैसे लेकर भाग नहीं जाएगी। हमारी कंपनी नहीं, आप पैसे लेके भागेंगे नहीं, लेकिन कम से कम आप हमें ऑफिस का एड्रेस बता देना, तो हम ऑफिस आ जाते हैं ना आपके। इसमें अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो आपका ऑफिस भी तो होगा। हाँ सर, ऑफिस तो है हमारा। कहाँ पे ऑफिस, एड्रेस बताएंगे? तो देख सकते हैं आप, ये बार बार कॉल काट रहा है। इसको समझ में आ चुका है, या लग रहा है इसको कि कहीं ना कहीं मुझे पकड़ने की कोशिश है, या फिर मेरे ऑफिस को जाने की कोशिश है। तो आपने देखा कि कॉल करने वाला शख्स अपने ऑफिस की डिटेल देने को तैयार नहीं हुआ। अगर आपको भी ऐसे फोन कॉल आते हैं तो बैंक से जुड़ी डिटेल देने से बचें। जानकारों का भी कहना है कि कोई भी कंपनी कस्टमर से अकाउंट की डिटेल मांगकर गिफ्ट या कैश नहीं देती। बोलते हैं कि ये जो है आपको एक कोई डिस्काउंट मिला है, या फिर ऑफ़र मिला है, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिला है। लेकिन ये गिफ्ट लेने के लिए आपको एडवांस फ़ी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी या किसी भी तौर पे। और वो जनरली कुछ ऐसा अमाउंट मांगते हैं और आपको बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए। और जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो या तो आपसे उसके बाद वो और भी पैसा मांगेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए किसी बहाने से, या फिर उसको बैंक अकाउंट को वहीं ख़त्म करके वो आपको दोबारा कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक महानगरों में रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। खासकर मुंबई में रिकॉर्ड कंप्लेन दर्ज की जाती है। फैक्ट ये है कि इस तरह की जो कंप्लेंट है, एक दिन में 500 कंप्लेंट बॉम्बे शहर के अंदर बॉम्बे पुलिस के पास आती हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है बिल्कुल सिंपल है। वो ये बोलते हैं कि आपका इतना पैसा गिफ्ट के तौर पे मिला है या रिफंड के तौर पे मिला है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे फ्रॉड गैंग को हमारे आपके मोबाइल नंबर कैसे मिलते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि किसने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कब और क्या खरीदा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने टेलीकॉम एक्सपर्ट से संपर्क किया। सबसे ज़्यादा वीक लिंक है इस पूरे एंटायर चेन में जो एजेंसीज़ हैं जो सामान बेचती हैं और कोरियर कंपनी के बीच में, वो सारा का सारा फिज़िकल ट्रांजैक्शंस होते हैं। फिज़िकल इन्फॉर्मेशन जाती है, आपका नाम जाता है उसमें फिज़िकली कि किसको देना है, उसका नंबर क्या है, कितना अमाउंट है, उसमें सामान क्या है। हो सकता है वो इनवॉइस में क्लियर ना हो पर अमाउंट क्लियर होता है, कितना कलेक्ट करना है, किस नंबर से कनेक्ट करना है, कब खरीदा आपने, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। मेन वीक लिंक उनका मेरे को लगता है ये पूरे चेन में कुरियर कंपनीज। एक्सपर्ट का तो ये भी आरोप है कि कुछ कुरियर कंपनी कस्टमर्स की डिटेल न सिर्फ लीक करती हैं बल्कि फ्रॉड गैंग को भी बेचती है। कुरियर कंपनी की आपको लगता है डेटा बेचती हैं? ये बेचती भी हैं और लीकेज भी हो सकती है। वहाँ हर एक तरह के लोग एम्प्लॉइज होते हैं, फिजिकल सारी चीज़ें चलती हैं। तो सावधान रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस समय आपके अकाउंट नंबर से लेकर के तमाम ट्रांजैक्शन से लेकर के आप ऑनलाइन शॉपिंग क्या कर रहे हैं उस पर भी नज़र है। इसलिए किसी को भी अपनी डिटेल मत दें, और इस तरह के फ्रॉडलेंट कॉल्स अगर आपके पास आते हैं तो उसकी कंप्लेंट नंबर के साथ में पुलिस में ज़रूर दर्ज कराएं। ये ऐसे खुलासे हैं जो हम सब के लिए हैरान करने वाले हैं। लिहाजा इनसे बचने का एक ही तरीका है कि ऐसे किसी भी अनजाने कॉल आने पर सतर्क रहें और कॉलर को कोई भी डिटेल देने से बचें, वरना लालच में आने से आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। इस अलार्म में हमने आपको दिखाया कि इस तरह के गिरोह किस तरह से एक्टिव हैं और किस तरह से आप इनसे बच सकते हैं।
2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ये होगा कि अननोन कॉल्स को अटेंड मत करें। अगर अननोन कॉल्स आती हैं और वो ऑफर देता है तो उसको एंटरटेन मत करें। कभी भी अपना अकाउंट नंबर उसको मत दें, या तमाम ऐसी डिटेल्स जो आपकी पर्सनल हैं बिल्कुल भी उसके साथ शेयर ना करें। ये सब करके आप बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बहरहाल गुड इवनिंग नेशन में आगे की खबरों के लिए मेरे सहयोगी अनुराग और निधि का रुख करते हैं। शुक्रिया अक्षय। और अब वक्त हो चुका है अच्छी खबर से आपको रूबरू कराने का। और आज हम आपको अच्छी खबर के लिए लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद, जहां एक शख्स बिना हाथों के हौसले की मिसाल पेश कर रहा है। यूपी के फतेहाबाद जिले का गांव बनगाम। कच्ची गलियों से होते हुए यहां एक रास्ता उस घर तक पहुंचता है जिसमें एक शख्स चट्टान जैसे पक्के इरादों के साथ रहता है। ये हैं मदन लाल। करीब 47 साल के मदन लाल दिव्यांग हैं। बचपन से ही इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन मदन लाल ने कभी इस बात का गम नहीं किया, बल्कि अपने पैरों के सहारे ही जिंदगी का सफर तय करने की ठानी। मदन लाल अपने पैरों से न सिर्फ अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, बल्कि अपना गुजारा चलाने के लिए कपड़े भी सीते हैं। काम तो वैसे जी अपना खुद का तो सभी कार्य कर लेता हूँ, और थोड़ी दिनचर्या के लिए जी मैं कुछ थोड़ा बहुत सिलाई का कार्य कर अपना मान लो पेट गुजारा करता हूँ। सिलाई तो वैसे अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, कम से कम बस ज़्यादा से ज़्यादा एक सूट साल दिन में बहुत मुश्किल सिला जाता है। मदन लाल अपने बुजुर्ग माँ के साथ अपने कच्चे पक्के मकान में रहते हैं, मगर कभी भी वो अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहे। जैसे खाना बनाना है, अपनी दाढ़ी बनानी है, रोटी बनानी है, और कंघी करनी है, नहाना है, धोना है, सभी काम जी कर लेता हूँ। मतलब आप बोझ नहीं हो किसी पे? ना, आपका किसी पे डिपेंड नहीं है जी, निर्भर नहीं है। हालांकि मदन लाल के लिए यह जिंदगी आसान नहीं थी, मगर ऊपर वाले की मर्जी मानकर उन्होंने अपनी कमजोरी को ही मजबूती बना लिया, और अब तो वो गांव के बच्चों को भी सिलाई की ट्रेनिंग देते हैं। शुरू में जी लोग जब कतराते थे, जिस टाइम मैं सीखा था भाई कभी हाथ नहीं है तो कभी ये खराब नहीं ना करते, तो उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता सभी को पता चला गया वास्तव में ये टेलर है। तो अब तो काफ़ी लोग मेरे को बहुत ज़्यादा पहचान हो रही है, और कुछ 5-7 में गाँव में बच्चे सिखा भी दिए, ऐसी बात नहीं है। मदन लाल का हौसला बढ़ाने में उनके गांव के ही एक शख्स का बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें हिम्मत दी बल्कि उनके हुनर को भी तराशा। जन्म से उसके हाथ नहीं है, तो मैंने उसको बार बार कहा भी आप मेरे पास आओ, सिलाई का काम सीखो। तो उसने कहा मैं कर सकता हूँ यार, तो सारे काम करता है, यह सिलाई का काम बिल्कुल कर लेगा, कुछ कर सकता है, ये किसी आदमी के निर्भर नहीं है, अपना खुद काम है, सारा कुछ ये कर सकता है। परमात्मा ने इसको हाथ नहीं दिए, लेकिन ये इसको बिल्कुल ही महसूस नहीं है मेरे हाथ नहीं है भी। दिव्यांग होने के बावजूद आज मदन लाल न सिर्फ अपने गांव वालों बल्कि आसपास के इलाके के लोगों के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं। फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।